नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आनंद में हो। आज एक बहुत अच्छी योजना पढ़ेंगे क्योंकि इस योजना से क्वेश्चन तो खूब आते ही हैं और आरपीएससी जिस दौर में चल रही है उसमें क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। केवल नाम पढ़ के ये कब प्रारंभ हुई ये पढ़ के अगर आप प्रश्न सही करना चाहते हो तो वो दिन वो जमाने गए। इस जमाने में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, प्रोविजन पता होने चाहिए, पात्रता पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट पता होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस योजना की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि में अगर हम लोग जाए तो बात है 2016 की, जब 1 जून 2016 के अंदर एक स्कीम स्टार्ट हुई थी और स्कीम का नाम था राजश्री योजना। राजश्री योजना का उद्देश्य था कि बच्चियों को जो है वो 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाए ताकि हमारे यहां पर जो है वो बच्चियों के पालन पोषण और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों परिवार को एक आर्थिक रूप से जो सशक्तिकरण किया जा सके। उनकी पढ़ाई लिखाई पे जो पैसा लगता हो सरकार उसमें जो है वो सहयोग कर रही थी। लाडो प्रोत्साहन योजना उसी के कॉन्सेप्ट पे आई। राजश्री योजना के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो ये योजना स्टार्ट हुई और ये योजना जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 2024 के अंदर भजनलाल जी ने स्टार्ट की और इसमें अब एक किस्त भी बढ़ाई गई और पैसे भी बढ़ाए गए और पैसे कर दिए गए दोस्तों यहां 7 किस्त में 1 लाख रुपए कर दिए गए। ये 2024 की बात है। और जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लाडो प्रोत्साहन योजना में अब पैसे कर दिए गए 7 किस्त में 1.5 लाख रुपए। ये तो बात हुई सुपरफिशियल, लेकिन इतनी बात से काम तो नहीं चलेगा। अब हम इसे डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना। किसी जमाने में मिला करते थे राजश्री योजना में 6 किस्त में 50,000, लाडो में मिलने लगे 7 किस्त में 1 लाख और अब मिलते हैं 7 किस्त में 1.5 लाख। क्या है पूरा मामला, बात स्टार्ट करते हैं और जो है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो याद है राजश्री योजना आपके यहां 2016 में 6 किस्त में 50,000 रुपए दिया करती थी। अब हम लोगों ने जो लाडो प्रोत्साहन योजना का अनाउंसमेंट किया और उस योजना के तहत 1 अगस्त 2024 डेट जरूर याद रखना। 1 अगस्त 2024 डेट जरूर याद रखना। 1 अगस्त 2024 को अनाउंसमेंट किया गया कि अब आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ होगी और 1 अगस्त 2024 के अंदर कहा गया कि अब आप लोगों को जो है बच्चियों को 7 किस्त के अंदर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पहली किस्त कब दी गई? पहली किस्त जो है वो दोस्तों अपने यहां पे कब दी गई जरूर याद रखने की कोशिश करना। सरकार के जब 1 वर्ष पूरे हुए थे तो सरकार ने अलग अलग सम्मेलन किए थे। सरकार ने किसान सम्मेलन किया, सरकार ने अंत्योदय सम्मेलन किया, सरकार ने सारे सम्मेलन किए थे। उसी समय उदयपुर में 14 दिसंबर जब 1 वर्ष पूरा हो रहा था, देखो याद है राइजिंग राजस्थान पूरा हुआ। उसके बाद में आपके यहाँ किसान सम्मेलन अजमेर में हुआ था, उदयपुर में महिला सम्मेलन हुआ। उस दिन आपके यहाँ पर जो पहली किस्त दी गई। तो क्या सर राजश्री योजना क्या समाप्त हो गई? नहीं जी नहीं। राजश्री योजना जो है उसका जो लाभ अब लाडो प्रोत्साहन में मिलेगा। जो इन लोगों को राजश्री का लाभ मिल रहा था उनको अब लाडो प्रोत्साहन के तहत लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अब आपकी ये योजना स्टार्ट होती है 1 अगस्त 2024 को योजना स्टार्ट होती है। पहली किस्त महिला सम्मेलन को दी जाती है और उस समय प्रोविजन क्या था आपके यहां पर 7 किस्त में 1 लाख, 7 किस्त के अंदर जो है वो कितने आपके यहां पे 1 लाख रुपए, 7 किस्त के अंदर जो है वो 1 लाख रुपए याद रख लेना। और पहली पात्रता क्या है? 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं, यह पहली पात्रता है। यह आप लोग जरूर याद रखें। जब आप इसके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट पे जब जाएंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी जो ये योजना है, इस योजना के अंदर जब आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 7 किस्त में 1 लाख रुपए थे उन्हें अब बढ़ाया गया है। उन्हें क्या किया गया? बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया जी? देखो भजनलाल जी ने घोषणा की, कब की? भजनलाल जी ने 8 मार्च को। भजनलाल जी ने कब घोषणा की याद रखना। भजनलाल जी ने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर 8 मार्च को जो है वो घोषणा की कि भाई साहब अब ये पैसा बढ़ाकर हम क्या करेंगे? अब ये पैसा बढ़ाकर हम 1.5 लाख करेंगे। फिर 12 मार्च को भजनलाल जी ने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। 12 मार्च 2025 को जो है वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा पे भजनलाल जी ने कहा कि अब राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर देंगे। कितनी कर देंगे? 1.5 लाख कर देंगे। यहाँ से पढ़ने का क्या मजा है? यहाँ से पढ़ने का ये मजा है कि इससे आपको कोई डाउट नहीं रहता कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भी ठीक है और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से पढ़ा रहा हूँ।
सारे दिशा निर्देश। योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच का विकास हो, बालिकाओं के पालन पोषण और स्वास्थ्य के मामले के अंदर जो है वो सरकार जो है वो दोस्तों सहायता भी करे, उसके साथ साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो लिंग भेद है उसको कम किया जाए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाए, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाए, लिंगानुपात को सुधारा जाए, बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन को बढ़ावा दिया जाए, बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। क्या पात्रता है जी? सिंपल सी पात्रता आप लोगों को याद रखनी है, और वो पात्रता है प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो। क्या याद रखना है? प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो, और उसके साथ साथ राजकीय, उसके साथ साथ क्या याद रखना है? राजकीय चिकित्सा संस्था या जननी शिशु सुरक्षा योजना के लिए अधिकृत जो भी निजी चिकित्सा संस्था है वहां पे बच्चे का जन्म हो, वहां पे बच्चे का जन्म हो। देखो थोड़ा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करना। एक तो जो है वो राजस्थान की मूल निवासी हो महिला माता, और उसके साथ साथ जो है वो कौन बच्चियां इसके अंदर पात्रता रखती है? 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हुई बच्चियां, और उसका संस्थागत डिलीवरी होनी जरूरी है, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी जरूरी है। योजना पे कितने रुपए देते हैं? 1.5 लाख रुपए की जो है वो हम दोस्तों जो है वो राशि देते हैं। कितनी किस्त में देते हैं? 7 किस्त में जो है वो डीबीटी में दी जाती है। 7 किस्त के अंदर 1.5 लाख रुपए, और वो भी कितनी किस्त के अंदर दोस्तों? आपके यहाँ पे 7 किस्तों में दिए जाते हैं। अब फिर मैं कह रहा हूं डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि योजना की सीरीज चालू की है तो डिटेल में तो पढ़ेंगे ना, ऐसे तो फिर बाद में और ही पढ़ ही रहते। और क्या याद रखना है? बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किस्तें तो बालिका के माता पिता एवं अभिभावक के खाते में जाएंगे, और जो लास्ट किस्त है 7वीं किस्त वो बालिका के खाते में जाएगी। 7वीं किस्त किस में जाएगी? बालिका के बैंक खाते में जो है वो दोस्तों डीबीटी की जाएगी। और राष्ट्रीय योजना के जो आपके बच्चियां थी उनको आगामी किस्तें अब राष्ट्रीय योजना जो है वो किस में इंक्लूड हो गई है? लाडो प्रोत्साहन में इंक्लूड हो गई है। आ रहा है मजा? जरूरी है थोड़ा सा डिटेल पता चले। ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाए तो अपना प्रश्न गलत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए सीरीज स्टार्ट की है हम लोगों ने, नहीं तो फिर बाद में नॉर्मल सुपरफिशियल तो पहले पढ़ ही रहे थे, काम की बात है। अब वापस आगे चलते हैं, और इम्पोर्टेंट अगर हम लोग जो वो देखें तो क्या है इसके अंदर? अब सर गुरु जी बस 7 किस्त याद करा दो, अभी करा दे श्याम, थोड़ी थोड़ी बात जो है चालू करा पा। तो क्या क्या याद रखना आप लोगों को? 7 किस्त में 1.5 लाख। ये जो 6 किस्तें हैं स्टार्टिंग में वो क्या याद रखनी है? ये तो अभिभावक माता पिता के खाते में, और ये 7वीं किस्त जो है बच्ची के खुद के खाते में जाएगी। 7वीं किस्त जाएगी बच्ची के खुद के खाते में। तो 1 लाख रुपए 7वीं किस्त है। 1 लाख क्या? 7वीं किस्त है, मतलब अपने को 50,000 को देखना है 6 किस्तों में। याद रखें बच्ची के जन्म पे प्रसव के समय बालिका का जन्म होता है, अगर हॉस्पिटल में पात्र चिकित्सा संस्था में जन्म होता है तो 2500 रुपए, और बच्ची का पहला साल पहले जन्मदिन और तब तक टीकाकरण अगर पूरा हो जाए तो 2500 रुपए। स्टार्टिंग में 2500 रुपए की 2 किस्त मिल गई। पहली कक्षा में अगर प्रवेश लिया तो दोस्तों 4000, छठी में प्रवेश लिया तो 5000, 10वीं में प्रवेश लिया तो 11000, 12वीं में प्रवेश लिया तो 25000। प्रवेश की बात हो रही है, उत्तीर्ण की बात नहीं हो रही है। फिर स्टेटमेंट में याद कर लेना। अगर हमारी पीडीएफ पे भरोसा नहीं है कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट की पीडीएफ देख लो भाई साहब। अगर आप लोगों को जो है वो याद हो जाए तो यहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना बालिका के जन्म पर 2500, टीकाकरण पर 2500, तो ये तो आपको पता है। अब बात आती है प्रवेश। पहली क्लास में प्रवेश तो दोस्तों जो है वो 4000, छठी क्लास में प्रवेश 5000, 10वीं क्लास में प्रवेश 11000, 12वीं क्लास में प्रवेश 25000। कंफ्यूज क्या करेगा? उत्तीर्ण या प्रवेश, उत्तीर्ण या प्रवेश अगर स्टेटमेंट आया तो। और अंतिम किस्त जो बच्चे के अकाउंट में जानी है, सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक में एडमिशन नहीं, उत्तीर्ण करने पर एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ये आप लोगों को 1 लाख रुपए ये बच्ची के खाते में जाएंगे। तो सर फिर किस्त याद करो। देखो 1 लाख वाली लास्ट वाली किस्त की तो कोई टेंशन ही नहीं है, लास्ट वाली किस्त की तो कोई जो है वो टेंशन ही नहीं है, वो तो आप लोगों ने पहले ही याद कर ली कि भाई 7वीं किस्त जो है
वो अपने 1 लाख रुपए की है और ये बच्ची के खाते में तब जाएगी जब बच्ची स्नातक पूरी कर ले, स्नातक उत्तीर्ण कर ले, पास होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो दोस्तों जो है वो 21 की आयु हो जाए। पर पहली किस्तें जो है कितनी है, 2500 और उसके बाद में 2500, तो ये तो जन्म पे, और ये जो है वो दोस्तों 1 वर्ष पे। उसके बाद आपकी जो बात आती है, एक तो बच्ची लेती है पहली क्लास में प्रवेश, एक 6ठी क्लास में प्रवेश, एक 10वीं क्लास में प्रवेश, एक 12वीं क्लास में प्रवेश। इतनी कैटेगरी है। यहां प्रवेश की बात आ रही है। यहां रुपए हैं दोस्तों आपके 4000, यहां रुपए हैं 5000, और यहां रुपए देखो, खुद देख लो आप, 4000, 5000 और फिर 11000 और 25000, 11000 और 25000, 11000 और 25000। अब कंठस्थ कर लेना भाई, 11000 और 25000। क्या याद रह जाएगा? कंप्लीट। मेरे हिसाब से तो पूरी डिटेल याद रह जाएगी। ये दोनों जो है वो जन्म और प्रथम जन्मदिन और टीकाकरण की बात है। प्रवेश की बात हो रही है पहली में, 6ठे में, 10वीं में और 12वीं में। तो 4000, 5000, 11000, 25000 आप देख लेना। मामला बैठ रहा है 50,000 का, जोड़ के देख लो, बचे हुए लाख दे देंगे। 7th किस्त के अंदर आपके 1 लाख रुपए दे देंगे। बात खत्म। अब हमसे चाहे कैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस योजना में तो प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ना। इस योजना में तो प्रश्न गलत जो है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमसे कैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए हम तैयार है। 7 किस्त के अंदर ये आप लोगों के जो है वो दोस्तों 1.5 लाख रुपए हैं। योजना की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय योजना थी जो 6 किस्त में 50,000 देती थी। ये योजना 1 अगस्त को चालू हुई, तब 7 किस्त में 1 लाख मिल रहे थे, पर 2025 के अंदर अनाउंसमेंट महिला दिवस को होता है। विधानसभा में 12 मार्च की बात है, इसका इंप्लीमेंट 7 मई 2025 से इसे लागू किया जाता है। अब 7 किस्त में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। किस्त मैंने आपको प्रॉपर याद करवा दी है, पात्रता मैंने आपको पूरी याद करवा दी है। ये सारी चीजें आपको जो है वो डिटेल के अंदर याद करवा दी गई है, और मेरे हिसाब से अब आप लोगों के लिए जो है वो ये चीजें काम भी आ जाएगी ना। नहीं बोलोगे वापस, तो ये चैनल बनाए ही आप लोगों के लिए है कि 10 मिनट में आप जो योजनाएं याद कर सकें। और करंट अफेयर के टेस्ट पे 3 बैच जो है वो दोस्तों 3 स्टूडेंट को एक बैच निःशुल्क भी दिया जाएगा। और आप सेमिनार से तो चूकना मत, क्योंकि सेमिनार के लिए तो हमने आप लोगों को बता ही दिया है कि सेमिनार विशेष होने वाला है, 7 तारीख को होने वाला है, दिन में जो है वो दोस्तों जो 11 बजे होने वाला है। और अब आपका एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। एक क्विक रिवीजन आप लोगों को करवा देता हूं, जरूर याद रख लेना। लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री की जगह 1 अगस्त 2024 को, अब 7 किस्त में 1 लाख की बात हुई थी। 8 मार्च को अनाउंसमेंट किया और 12 मार्च को विधानसभा में अनाउंसमेंट किया। मई 2025 से अब किस्तें जो है वो कितनी कर दी गई हैं, 7 किस्त जो है वो दोस्तों, जिसमें 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। 2500, 2500, 4000, 5000, 11000, 25000 और 7वीं किस्त जो है वो दोस्तों आपकी जो अब है 1 लाख रुपए की। सारी बात बता दी है, पात्रता बता दी है। जय हिंद, राम राम। आपका चैनल है, ज्वाइन कर लो। उस पे मैराथन, इस पे शॉर्ट क्लास, बढ़िया पढ़ाई एकदम शानदार से। मैंने कहा ना पीएसआई तक आपको सारी योजना याद करवाऊंगा मैं, ताकि योजना का क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।